चलिए भाई देखते हैं, आज हम लोग लेक्चर नंबर 20 पढ़ेंगे। अब 20 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 9.3 के क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुए थे भाई? 18। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं भाई। करा एक अनुक्रम है, करा है कि अनुक्रम दो अलग अलग अनुक्रम है, दी गई श्रेणियाँ कह सकते हैं, लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे लिखेंगे दी गई श्रेणियाँ, दी गई श्रेणियाँ। अभी समझाता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है भाई। 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट। अगली श्रेणी क्या बेटा? 128, 32, 8, 2, 1/2 डॉट डॉट के संगत पदों से अनुक्रम का योगफल ज्ञात करें। हाँ भाई, हर एक मेज के सामने किताब रखिए ना। अरे किताब तो सबके पास है ना यार। अब सुने वो क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन अब लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन समझाऊंगा। आप सामने किताब रखिएगा भाई। कह रहा है इन दोनों श्रेणियों के, बोल रहा हूँ क्वेश्चन, किताब की तरफ देखेंगे आप पहले। इन दोनों श्रेणियों के संगत पदों का गुणा करने से जो श्रेणी बनती है उसका योगफल ज्ञात करो। संगत पद का मतलब, संगत पद का मतलब पहले पद का गुणा, फिर दूसरे पद का गुणा, तीसरे पद का गुणा। ऐसा करने से जो एक नई श्रेणी बनती है उस श्रेणी के, बढ़ो, उस श्रेणी के n पदों का, कितने पदों का? पद नहीं लिखा क्या? गुणनफल से बने श्रेणी का अनुक्रम का योगफल ज्ञात करें। अच्छा, योगफल ज्ञात करने बेटा माफ करिएगा, इतनी ही श्रेणी है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म नहीं दिए, डॉट डॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे संगत पदों के गुणनफल से बनी गुणोत्तर श्रेणी, बनी गुणोत्तर श्रेणी। समझ नहीं पाए क्या आप? अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अभी डॉट डॉट लिखे थे, हटा क्यों दिए? क्यों हटा दिए बताइए? अरे उसमें दिए ही नहीं था, हम जबरदस्ती डॉट डॉट लगा रहे थे। नहीं समझ में आया? डॉट डॉट देता तो कितने पदों का योगफल पूछता? n पदों का। वो कह रहा है कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 अर्थात 5 पदों के ही जोड़ना है, बात खत्म। आ गए बात समझ में? अच्छा, इन दोनों को गुणा कराओ। 128 गुणे 2 कितना आया? 256। 32 गुणे 4 128। 8 गुणे 8 64। 16 गुणे 2 32, फिर 16। किस में है ये? जीपी में है क्या? इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट क्या मिला? एक कॉन्सेप्ट मिला, यहाँ नोट लिखना हो लिख लीजिए। चलिए बाद में लिखा देता हूँ। देखो, प्रथम पद ए बराबर कितना है? 256। सार्वनुपात आर बराबर 128/256 बराबर 2। 1/2 है ना? 1/2। हाँ भाई, आर का मान 1 से छोटा कि 1 से बड़ा? जल्दी तय करें। 1 से छोटा। किसका सूत्र लगेगा? छोटा वाला बड़ा वाला? छोटा वाला। लिखेंगे जीपी के 5 पदों का योगफल, क्योंकि 5 पद कैसे पता? गिन लिए भाई इनको। 1, 2, 3, 4, 5। जीपी के 5 पदों का योगफल, जीपी के 5 पदों का योगफल, जीपी के 5 पदों का योगफल। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए हैं? कुछ बच्चे होंगे ज्वाइन नहीं किए होंगे, मुझे पता। हाँ, कर लीजिएगा। उसमें फ़ायदा मैं बताऊंगा, फ़ायदा कैसे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना काम कर लीजिए भाई, सब हित की बात है। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं कि आप सोचें नहीं सर जी का ज़्यादा फ़ायदा है। अरे सर जी का फ़ायदा है तो 10 गुना आपका ज़्यादा फ़ायदा है। 5 पदों का योगफल SN का सूत्र क्या होगा जरा बताओ? A 1 - R की पावर n बटे 1 - R। इसकी जगह 5 चिपकाऊँ। A 1 - R की पावर 5 डिवाइड बाई 1 - R। S5 = A का मतलब 256। A 1 - R। R की जगह क्या रखूँ? R की जगह 1/2 की घात 5 बटे 1 - 1/2। जैसे मैं आपको पहला दूसरा चैप्टर NCERT का समाप्त किया, अगस्त के महीने में कर दूंगा दोनों चैप्टर। सितंबर से आप JEE मेंस की सीरीज यूट्यूब में पढ़ने लगिएगा। आगे समझ, फिर आपको समझ में आने लगेगा। अब देखें S5 = ध्यान सुने, S5 = ये कितना बैठा? 256
खोपड़ी लगा ना भाई, ये 1 माइनस 2 की घात 5 32, 2 की घात 5 1/32 समझना। और ये कितना बैठेगा बेटा प्लस का 1/2, 2 ऊपर चटक के चले गए 256 गुणे 2 512 गुणे ये कितना बैठेगा बेटा 31/32, 32 से 512 कट रहा है कितनी बार 16, 16 गुणे 31 आंसर बताएं। आंसर आ गया भाई, चार सौ 96। आंसर मैच कराइएगा। हाँ भाई, किसी स्टूडेंट ने आंसर मैच कराया? हाँ वो सही आएगा ही यदि सही बताएंगे। 20वां सवाल भी ठीक ठाक क्वेश्चन कह सकते हैं आप लोग। कह रहा है दिखाइए कि दो अलग अलग अनुक्रम हैं, दी गई गुणोत्तर श्रेणियाँ, दी गई गुणोत्तर श्रेणियाँ, क्या क्या गुणोत्तर श्रेणियाँ भाई, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट डॉट ए आर की पावर n-1, फिर कैपिटल ए आर स्क्वायर, कैपिटल ए आर क्यूब डॉट डॉट कैपिटल ए आर की पावर n-1 के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में होता है तथा सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। भाई बुक तो सामने रखे ना आप टेबल में, सब लोग जो ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा हो सामने किताब रखेगा अपने टेबल में, फिर पढ़ाई करे। हाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन दोनों गुणोत्तर श्रेणियों को संगत पदों के गुणा करने से, समझ पा रहे हो, दो अलग अलग गुणोत्तर श्रेणी हैं, इनके संगत पदों के गुणा करने से जो नई गुणोत्तर श्रेणी बनती है उसका क्या ज्ञात करना है, सार्वनुपात। नहीं समझ में आया? एक कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट बन गया ये कि दो अलग अलग जीपी का गुणा करने से एक नई जीपी बनती है जबकि उसका सार्वनुपात बदल जाता है। तो लिखेंगे दोनों श्रेणियों के संगत पदों का गुणा करने से बनी गुणोत्तर श्रेणी। देखो क्या आएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए, सुनना, कामा स्मॉल ए आर कैपिटल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर एंड 1 लास्ट में लिख दो, ए आर की पावर n-1 कैपिटल ए आर की पावर n-1। कुछ इतना लिख दें भाई। हाँ भाई इतना लिखा जाए स्पीड के साथ। लिख गया भाई। अब इस गुणोत्तर श्रेणी का क्या ज्ञात करना है हमें, सार्वनुपात। लिखेंगे जीपी का सार्वनुपात, फार्मूला क्या होता है, कोई पद अपान बोलो ठीक उससे पहले वाला पद। हाँ कोई पद का मतलब दूसरा ही पद मैं चुन लेता हूँ, ए आर कैपिटल ए आर बटे स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए से स्मॉल ए कैपिटल ए। सार्वनुपात कितना बना, स्मॉल आर कैपिटल आर। क्वेश्चन हल हो गया भाई, स्मॉल आर कैपिटल आर। अब देखिए क्या करा, अगला क्वेश्चन देखें क्या करा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, 21वां क्वेश्चन। आज के सब अच्छे क्वेश्चन आप कह सकते हैं, एक तरफ से सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। हाँ मैं शुरू करूँ आगे। क्या करें 21वां क्वेश्चन, ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो जीपी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। लिखेंगे माना जीपी का प्रथम पद है, माना जीपी का प्रथम पद है तथा सार्वनुपात स्मॉल आर है।
माना जीपी का प्रथम पद है सार्वनुपात स्मॉल आर है, माना जीपी का प्रथम पद है तथा सार्वनुपात स्मॉल आर है। कुछ लोग अभी इसी क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं, पता नहीं कैसे लिखते हैं। इतना अच्छी राइटिंग बनाते हो कि सुलेख में राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। ऐसे पढ़ाई से क्या मतलब कि कॉपी नहीं कर पाए, अगले जन्म सीखोगे। क्या लिखे, माना जीपी का प्रथम पद है सार्वनुपात। अब क्या कह रहा है कि जीपी के 4 पद ज्ञात करो। 4 पद कह रहा है, ऐसे 4 पद ज्ञात करो जो गुणोत्तर श्रेणी में लिखेंगे। जीपी के 4 पद, जीपी के 4 पद कौन कौन होते हैं जरा बताओ। ए के बाद ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर हाँ ये 4 पद मुझे चाहिए। अर्थात ए और आर की वैल्यू जिसके ऊपर पटकूंगा मेरा सवाल खत्म हो जाएगा। नहीं समझ पाए आप, मैं इसके ऊपर ए और आर की वैल्यू रखूंगा, ये मेरा आंसर होगा। लेकिन उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए। क्या कॉन्सेप्ट दिए पढ़ो जरा। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा तीसरा पद, सुनो तीसरा पद प्रथम पद से, मतलब प्रथम पद में क्या जोड़ना पड़ेगा। हाँ तीसरा पद, क्लियर। तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक, यदि प्रथम पद में 9 जोड़ देंगे तो किसके बराबर बैठ जाएगा, बराबर का मतलब आमने सामने बैठना पड़ेगा, बीच में बराबर का चिन्ह। तीसरा पद कितना है जरा बताओ। ए आर स्क्वायर, प्रथम पद ए प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 1 लगा दे भाई, नहीं आए समझ में। थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ए आर स्क्वायर माइनस का ए बराबर 9, ए कॉमन आर स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 1 बना लीजिए भाई। ये बकवास समझ में आया कि नहीं है, बोलो। आ गया, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। हाँ पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा पढ़ें कुछ। दूसरा पद मतलब T2 चौथे पद से कितना अधिक है, अर्थात दूसरा पद में चौथे पद में यदि 18 जोड़ दिए दूसरे पद के बराबर बैठ गए। इतना तो क्लिक कर जाता ना यार। ऐसे इक्वेशन तो हम 7-8 में बनाना सीख जाता है बच्चा। अरे 7-8 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये बराबर और वर्क करने वाले, अधिक वाले, समझ गए। अच्छा T2 का मतलब दूसरा पद कितना है, ए आर। T4 का मतलब ए आर क्यूब प्लस का 18। अच्छा इसको इधर की तरफ लाओ, ए आर माइनस का ए आर क्यूब बराबर 18। ए आर कॉमन लो यार, 1 माइनस का आर स्क्वायर बैठ गया भाई, 1 माइनस का आर स्क्वायर बराबर 18। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, समीकरण 2 भागे 1 से लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 भागे समीकरण 1 से। दो भागे 1 से सुनना, ए आर 1 माइनस का आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए आर स्क्वायर माइनस का 1 बराबर, अरे सही चल रहा ना, बराबर 18 भागे 9। सुने जानकार व्यक्ति समझ गए। यहाँ से यदि माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ तो आर, ऊपर से चलो माइनस चिन्ह कॉमन ले रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 बार कैंसिल आउट, ये कटा, आर इक्वल टू कितना आ गया -2। अरे समझ नहीं आया क्या, आर बराबर क्या आ गया -2। ए की वैल्यू कैसे याद करेंगे, इतना छोटी सी बात बता दो यार। हाँ समीकरण 1 में आर का मान रखने का, रखिए ए का मान बताओ। समीकरण 1 में आर का मान रखने का। हाँ चलिए भाई समीकरण 1 से चलें। समीकरण 1 से, इसे समीकरण 1 से चलेंगे तो ए आर की वैल्यू -2 है, -2 का वर्ग 4 माइनस 1 बराबर 9, 3a बराबर 9, ए बराबर कितना आ गया। अब यहाँ आंसर दे रहा हूँ भाई। नाउ जीपी के 4 पद, जीपी के 4 पद की डिमांड है भैया। कह रहा जीपी के 4 पद बता दो। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, कह रहा जीपी के 4 पद बताओ। पहला पद ए बराबर कितना है 3, फिर ए आर माइनस का 6, -2 का गुणा करेंगे प्लस का 12, अरे -2 का गुणा करना ना
अगला पद -24। हाँ, सार्वनुपात के गुणा करते हैं, हो गया भाई 4 पद आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, सब लोग कॉपी कर लीजिए, मैं हट गया हूँ। हाँ, कॉपी करें तेजी के साथ। 22वां क्वेश्चन देखें। अब तो सब लोग मेरे साथ साथ कॉपी कर लेते हो, बस वही बच्चा कॉपी नहीं कर पा रहा जो थोड़ा सा लेट आया है, वो कृपया डरे नहीं, डट जाइए। देखो, ये स्ट्रगल करना अर्थात मुसीबतों का सामना करना ही होशियारी है। अब मुसीबतों से भागना ये होशियारी नहीं है। यदि आप मुसीबत से भाग रहे हो तो फिर आप सीख नहीं पाओगे भाई। अब मैं तो आपको अपना समझ के पढ़ा रहा हूँ यार, पराया समझ के पढ़ाऊँगा तो सब ऊपर से जाएगा, कुछ हवा ही नहीं लगेगी। क्या चल रहा है आजकल। सबसे बढ़िया क्वेश्चन नंबर 22, वेरी स्पेशल क्वेश्चन भाई। क्या कर रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन सुने। हाँ भाई, आप ये सब लोगो लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन को आप तैयार रखिएगा, बदनाम क्वेश्चन है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद, क्यूवां पद, आरवां पद क्रमशः ABC है। पीवां पद क्या है, A, अर्थात जीपी के पीवें पद में स्मॉल a लिखा है, क्यूवें पद में स्मॉल b लिखा है, आरवें पद में स्मॉल c लिखा है। तो सिद्ध कीजिए, नीचे लिखा हुआ है a की घात q माइनस r, b की घात r माइनस p, c की घात p माइनस q बराबर 1। अभी समझाता हूँ। देखेंगे ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई, गिवन दैट ज्ञात है जीपी का पीवां पद बराबर a। हाँ, पीछे वाला क्वेश्चन कॉपी हो गया सबका, सबका हो गया ना भाई। जीपी का पीवां पद, फिर जीपी का क्यूवां पद कितना b, जीपी का आरवां पद, बोलो आरवां पद कितना c। अब जरा सुने, टू प्रूव दैट मतलब सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना बेटा, a की घात q माइनस आर इंटू बी की घात r माइनस पी इंटू सी की घात p माइनस का q इक्वल टू 1। ये भाई प्रूफ करना है भाई। अब सुने, ये सवाल कैसे डील होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सवाल को कैसे डील करेंगे भाई। अब सुनिए, नंबर 1 सावधानी क्या रखना है इस क्वेश्चन पे। नंबर 1 सावधानी ये रखनी है कि पीवां पद a दे दिया है, अर्थात स्मॉल a सम्मिलित हो गया है और स्मॉल r भी सम्मिलित हो गया। इस क्वेश्चन में सम्मिलित है कि नहीं, इसलिए जीपी का पीवां पद स्मॉल a ना माने, क्या माने, कैपिटल A। सार्वनुपात कैपिटल R मान लेंगे। माना जीपी का, इतना तो आप भेजा लगा ही सकते हो, सवाल लगा पाओ या ना लगा पाओ। माना जीपी का प्रथम पद कैपिटल A तथा सार्व अनुपात कैपिटल R है। माना जीपी का प्रथम पद कैपिटल A, माना जीपी का प्रथम पद कैपिटल A तथा सार्वनुपात कैपिटल R है। क्या ये बात लिख गई। अब देखो, आपको ये जानकर अच्छा लगेगा। देखो, सवाल कोई कठिन नहीं होता, मेरी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। एक मैं राज की बात बताऊं कि बोर्ड लेवल के सवाल ज़्यादा कठिन होते हैं जेईई मेंस की अपेक्षा, क्योंकि बहुत लिखा पढ़ी कराते हैं वो लोग, लंबा जाते खींचते हैं। और जेईई मेंस का सवाल मात्र 2-3 लाइन में लगता है, बस विवेक की ज़रूरत पड़ती है। और सबके पास विवेक तो है भाई, विवेक नहीं, विवेक का मतलब किसी का नाम विवेक हो तो फिर उसका विवेक देखो, तो विवेक है विवेक। आगे समझ। दूसरी बात बताइए, परीक्षा में सबको समय बराबर मिलता है कि कम ज़्यादा मिलता है, बराबर मिलता है। तो ये आपकी कमी है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाए 3 घंटे में, 103 घंटे में। अगला आदमी तो 2 घंटे 3 घंटे में करके आ गया ना यार। अच्छा, वो अलग ही दुनिया का आदमी होगा, वो इस दुनिया में थोड़ा रहता है, वो ऊपर से आया है। अब आप समझिए कि हम में कुछ कमी रह गई, नहीं समझे आप। अरे कोई इसी समय लिख लेता है, कोई नहीं लिख पाता, बताइए। हाथ तो आपको भी भगवान दिए, विवेक आपके पास भी है, आप कमी कहाँ रह गई। आपकी स्कूलिंग में कमी रह गई, जो 6, 7, 8 में आप मेहनत नहीं किए, 9, 10 आप अच्छी तरह से नहीं पढ़े। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अभी पढ़ लो। यदि अभी जग गए, 3-4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होता है कच्चा 11।
जो बच्चे जुलाई से दिसंबर तक अच्छी मेहनत कर ले जाते हैं उनका रिदम बहुत अच्छा बन जाता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। फिर लेट हो जाती है, फिर लेट हो गई तो फिर वो समय नहीं आता लौट के बेटा। अब ध्यान सुनना, जीपी का पीवां पद कितना दिए, मैं 3 फार्मूले लगाऊंगा, एक पीवें पद के लिए, क्यूवें पद के लिए, एक आरवें पद। लिखेंगे नाउ जीपी का पीवां पद, नाउ जीपी का पीवां पद बताओ, ए आर की पावर p-1, इसकी जगह स्मॉल ए दिए भाई, ए आर की पावर p-1, क्वेश्चन नंबर 1। फिर लिखेंगे जीपी का क्यूवां पद, ए आर की पावर q-1, ये बी। फिर जीपी का आरवां पद, ए आर की पावर r-1, सी। क्वेश्चन नंबर 3। इतना किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसमें बच्चा देख देख के लिख रहा है, नहीं ये क्या होगा, ये क्या होगा, आप फार्मूला नहीं लगा सकते हो। अब सुनिए, प्रूफ क्या करना है जरा देखें। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना जरा देखें। ए की पावर q-r, बी की पावर r-p, सी की पावर p-q = 1। टेकन लेफ्ट हैंड साइड LHS, ए की पावर q-r, बी की पावर r-p, सी की पावर p-q। अब मैं क्या बताऊं, बोलो। अब क्या करूं, आप बताओ। LHS से RHS लाना है, क्या कही, अब क्या किया जाए, क्वेश्चन को कैसे डील करें। अरे इतना नहीं दिख रहा, हाँ ऐसा बोलो ना यार। समीकरण 1 2 3 से ABC के मान रखने पर बात खत्म। ए का मान कितना है, ए आर की पावर p-1 डिग्री, बी की वैल्यू ए आर की पावर q-1 की पावर r-p, सी की वैल्यू ए आर की पावर r-1, ये क्या लिख दिया, ए आर की पावर r-1 की डिग्री p-q। इतना तो हर एक बंदे को समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत है पहले मुझे ये सूचित करिए। इतने में कोई दिक्कत है नहीं। साइड में लिखना हो लिख दीजिए, समीकरण 1 2 3 से ABC के मान रखने पर। लिखा पढ़ी करना हो कर लीजिए, समीकरण 1 2 3 से ABC के मान रखने पर, ABC के मान रखने पर। हाँ भाई, इसके बाद जरा देखें, थोड़ा सा खोपड़ी लगाएं। आप मुझे ये बताइए, कहीं x y की पावर n लिखा है तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, x की पावर n गुणे, अर्थात अलग अलग डिग्री लग जाती है। सिमिलर है, ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये क्या हो जाएगा, a की पावर बोलो, a की पावर q-r मल्टीप्लाई r की पावर बोलो, r की पावर, घात में घात का गुणा होता है क्या, बोलो p-1 मल्टीप्लाई q-r। फिर गुणे का चिन्ह है यहाँ, फिर गुणे का चिन्ह, गुणे a की पावर, जल्दी बोलो, a की पावर r-p गुणे r की पावर q-1 मल्टीप्लाई r-p। फिर गुणे का चिन्ह a की पावर p-q, फिर गुणे के चिन्ह r की पावर r-1 p-q। मुझे ईमानदारी से बताइए कि स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ। यहाँ समझ में नहीं आया तो फिर आप कैलकुलेशन में वीक हो गए भाई। अब आगे देखें, ये कहानी क्या करेगा। समझदार स्टूडेंट एक लाइन में काम खत्म कर देगा इस सवाल का। देखना, मैं भी खत्म करना चाहता हूँ इसको एक लाइन पे, दिमाग लगेगा। गुणे में घात जुड़ जाती है तो ए की डिग्री पकड़ेंगे सब लोग, ए वाले टर्म पकड़ेंगे, ए वाले। ये मैंने ये अंडरलाइन किया भाई, डबल लाइनें खींची, तो ए की डिग्री क्या बनेगी, कोई बताएगा, q-r प्लस, बहुत अच्छा, r-p प्लस, प्लस का p- का q मल्टीप्लाई r की डिग्री जरा जोड़ के देखिए, p-1 q-r प्लस, बोलो बोलो, q-1 r-p प्लस r-1 p-q। अब जरा दिमाग लगाएं, q से q मर चुका है, p से p मर चुका है, r से r मर चुका है। ये डिग्री कितनी हुई, a की घात 0 गुणे r की घात, ऊपर से लिख रहा हूँ भाई यार, इधर से लिख रहा हूँ,
हाँ ये कितना बैठेगा बेटा, ए की पावर 0 गुणे आर की पावर सेकेंड है। अब इसका गुणा कराओ जरा, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में तुरंत समझ जाएं। अभी आप लिखना थोड़ा सा बंद करिए। ए की पावर कितना बनाए, परीक्षा में बिल्कुल इनका गुणा ना करें, डायरेक्ट क्या लिखें, आर की पावर 0। 100% कटेगा, टाइम की खोटी ना करें। 11th 12th के स्टूडेंट को एग्जामिनर ये नहीं चेक करना चाहता है कि आपसे गुणा बनता है कि नहीं बनता। नहीं समझे मेरी बात आप, वो तो चेक कर चुका ना आपको 9-10 में कि गुणा बनता है कि नहीं बनता। गुणा तो बनता होगा ना बंदे से, तो ये आर की घात क्या है, 0। लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ, कुछ लोगों को लगेगा डायरेक्ट कौन लिख दिया। चलो पी क्यू गुणा कर रहा हूँ भाई, पी क्यू माइनस का पी आर, फिर माइनस का क्यू प्लस का आर। ये माइनस का क्यू लिखा हुआ भाई, माइनस का क्यू प्लस का आर। अगला गुणा लगाओ, क्यू आर माइनस का पी क्यू माइनस का आर प्लस का पी। आगे बढ़ाओ गाड़ी, आगे आगे क्या बढ़ेगा, प्लस का आर पी माइनस का आर क्यू। क्यों भाई, अरे यहाँ चल रहा है ना, आर पी माइनस का आर क्यू, फिर माइनस का पी और प्लस का क्यू। अब देखिए बारी वाइज कट रहे होंगे, पी क्यू से ये पी क्यू कट गया, माइनस का पी आर प्लस का आर पी, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, प्लस का आर माइनस का आर, क्यू आर से ये आर क्यू कट गया, पी से पी कट गया, अर्थात ए की घात 0 गुणे आर घात 0। किसी की घात 0 की वैल्यू, टोटल आंसर ये सिद्ध हो गया भाई। क्वेश्चन कठिन लगा गया, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा लेके गया, बाकी क्वेश्चन कठिन नहीं। ऐसे सवालों में तुरंत समझ जाएं कि एक घात 0 गुणे आर घात 0 होने वाला है, इसीलिए आप कोचिंग पढ़ रहे हो ताकि आपको ट्रिक पता चल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 23वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, हाँ कॉपी हो गया, और कोई डायरेक्शन दे रहा है सो? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मुख करते हैं। क्या करा भैया, 23वां क्वेश्चन क्या करा, 23वां करा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद nवां पद ए और बी है। ये क्या मतलब है यार, प्रथम पद कितना है ए और nवां पद लिखेंगे जीपी का प्रथम पद, जीपी का प्रथम पद बराबर ए, और जीपी का nवां पद कितना दिए भाई, जीपी का nवां पद कितना दिए बी, जीपी का nवां पद बी दिए भाई, जीपी का nवां पद बी दिए। अब आगे सुने क्या कह रहा है, पी एन पदों का योग गुणनफल है, सॉरी पी क्या है, एन पदों का गुणनफल, एन पदों का गुणनफल कैपिटल पी है, तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर बराबर, मैं देखिए एन पदों और साफ साफ लिखता हूँ, जीपी के एन पदों का गुणनफल बराबर कितना है, कैपिटल पी। तो सिद्ध क्या करना बेटा, पी स्क्वायर बराबर ए बी की पावर। हाँ भाई क्वेश्चन की फील आई कि नहीं आई, क्वेश्चन नहीं आया समझ, फिर से मैं समझा रहा हूँ। अरे उसकी टेंशन काहे ले रहे हैं, समझाना तो मेरा काम है ना यार, उसकी आप बिल्कुल टेंशन न ले, मेरे ऊपर छोड़ें। देखो जीपी का प्रथम पद, बच्चे को समझ में आ गया, जीपी ए से शुरू होगी, बोलो यदि मैं सार अनुपात आर मान लूँ तो जीपी का पहला पद है, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, कुछ ऐसे बढ़ेगा, इसमें किसी को कोई डर तो नहीं है। लेकिन जीपी का nवां पद क्या है, nवां पद का मतलब ए आर की पावर n-1, अरे nवां पद का मतलब ए आर की पावर n। nवां पद का फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर ए आर की पावर n-1। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा b। फिर जो जीपी के n पद हैं, जीपी के n पदों को आपस में क्या करूंगा, गुणा, उसको किसके बराबर रखूंगा, अब बताता हूँ कैसे लगेंगे। लिखेंगे माना, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा। माना जीपी का सार्वनुपाती समाल आ रहे हैं, माना जीपी का सार्वनुपाती समाल आ रहे हैं, माना जीपी का सार्वनुपाती समाल आ रहे हैं।
अब सुनिए, n पदों की, जरा दिमाग लगाना है, n पदों की मानक जीपी, कोई बताएगा n पदों की मानक जीपी? ए के बाद ए आर, अगला ए आर क्यूब डॉट डॉट ए आर की पावर n-1। किसी को कोई दर्द नहीं समझ में आ गया? समझ में बोले? हाँ, ये मानक गुणोत्तर श्रेणी होती है n पदों की। इतना हर एक बच्चे को पता नहीं है मानक गुणोत्तर श्रेणी होती है। ये कौन सा पद है? nवां पद। तो nवां पद किसके बराबर है? हाँ, प्रश्नानुसार nवां पद जीपी का nवां पद बराबर क्या है? ए आर की पावर n-1 है। ये b के बराबर है बेटा, ए आर की पावर n-1। इक्वेशन नंबर 1 लगा दो, कहीं जरूरत पड़ गई। ये बात समझ में नहीं आई क्या? nवां पद की जगह क्या लिखना है? b। nवां पद है क्या? ए आर की पावर n-1। ये तो बच्चा जानता है। अब जरा दिमाग लगाइए, प्रूफ क्या करना है? ये क्या दिए? ये जीपी के, अर्थात ये जीपी के n पद हैं क्या? इनका यदि सबका गुणा कर दूं, इनका सबका गुणा कर दूं तो गुणनफल किसके बराबर है? लिखेंगे जीपी के n पदों का गुणनफल। जीपी के n पदों का गुणनफल, जीपी के n पदों का गुणनफल। क्या क्लियर है आप लोग? जीपी के n पदों का गुणनफल, जीपी के n पदों का गुणनफल। अब सुनो, ए के बाद ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब डॉट डॉट कहाँ तक? ए आर की पावर n-1 किसके बराबर है? पी के बराबर। ये बात समझ नहीं आई क्या? अरे पी के बराबर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, एकदम से सीरियस हो गए। कितने पदों की गुणा है? देखो, किसी भी श्रेणी को डील करने के लिए नंबर ऑफ टर्म बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हम आखिरकार कितने पद जोड़ रहे हैं, कितने पद गुणा कर रहे हैं। कितने पद का गुणा कर रहे हैं? n पदों का गुणा कर रहे हैं। तो a कितनी बार आया? a कितनी बार? तो गुणा a की पावर n। नहीं समझ में आया? a का 3 बार गुणा a क्यूब, 10 बार गुणा 1 घात 10, n बार गुणा a की घात n। नहीं समझ में? n बार गुणा a की घात n। और जरा दिमाग लगाना, आर की घात पकड़ना, आर गुणे में घात जुड़ जाती है क्या? सब जगह ए की घात 1 थी, तो यहाँ भी गुणे में घात जुड़ी है, 1 धन 1 धन 1 और डाटा लास्ट में भी 1। ये कितने पद हैं? n पद हैं, इसलिए a की घात n हो गया। अब भी नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? और आर की घात यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे गुणे में घात जुड़ती है क्या? तो क्या होगा? 1 धन 2 धन 3 धन डॉट डॉट कहाँ तक? n-1। किसके बराबर है? p के बराबर। नहीं आया आपको समझ में? आ गया समझ। हाँ, ये छोटी छोटी आप परिस्थितियाँ यदि डील कर ले गए तो आप धीरे धीरे सुधर रहे हैं भाई। मतलब आपके सेहत में सुधार हो रहा, दवा काम कर रही। बात समझ आ गया? अब ये दवा तब काम करेगी जब आप मेहनत करोगे। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं सर जी मंत्र, एक मंत्र दीजिए तो सब बन जाए। पूरी किताब को पता है, आप मिक्सी में पीस के खा जाओ, बात खत्म, तैयार हो गई। हाँ, ये कौन सी श्रेणी है? ये घात में कौन सी श्रेणी है? एपी। इसका मतलब गुणोत्तर श्रेणी में एपी का स्वागत है। ध्यान से सुनिएगा मैं कह रहा हूँ, गुणोत्तर श्रेणी में कहीं भी समांतर श्रेणी आ सकती है, क्योंकि सिलेबस में पहले समांतर श्रेणी पढ़ी जाती है, बाद में गुणोत्तर श्रेणी। ऐसा कुछ नहीं गुणोत्तर श्रेणी के सवाल लगा रहे हैं तो समांतर श्रेणी का आना ही मना है, दुश्मनी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, आ सकती है। ये मैं कह रहा हूँ, इनको ये यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं? क्या बोल रहे हैं आप? फिर से बोलिए, यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं? n-1 पद है। आपको दिख नहीं रहा बिल्कुल? 1 से 10 तक में 10 ही लोग तो होंगे। नहीं समझ में आया? 1 से 100 तक में कितने पद? तो 1 से n-1 तक में n-1। इसका मतलब जो r की घातें लिखी है ना, वो n-1 पदों की समांतर श्रेणी को जोड़ना है। अब भी आपकी खोपड़ी में नहीं आया। जरा दिमाग लगाओ, यदि r की घात 1 + 2 + 3 + 4 लिखा होता तो समांतर श्रेणी के कितने पद जोड़ना था? 4 पद जोड़ने थे। तो 4 3 7 2 9 1 10, r की घात 10 लिख देता। बेटा छोटे से पद होते तो मैं कोई श्रेणी वोड़ी का यूज ना करता, जोड़ के लिख देता।
कैसे जोड़ के लिख दूंगा? n-1 पदों को मैं कैसे जोड़ सकता हूँ बिना फार्मूले के? नहीं बात समझ में आई। अर्थात AP के n-1 पदों को जोड़ूंगा। अब जरा दिमाग लगाना, a की पावर n r की घात, कितने पद हैं ये? n-1/2, फार्मूला n/2 इंटू a प्लस l। a का मतलब, अरे भूल गए, a का मतलब 1, l का मतलब अंतिम पद। क्या याद आया कि सब भूल गया? समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है? n/2 a प्लस l। n क्या है पदों की? a क्या है? a क्या है? l। तो प्रथम पद कितना है? अंतिम पद कितने पद हैं? तो n की जगह n-1 बैठ गया। अब भी नहीं समझा? हाँ मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, r की घात में AP के, आप भी लिख दीजिएगा, AP के n-1 पदों को जोड़ा गया है। लिख लो, नहीं अपनी ही नोट्स देख के बेहोश हो जाएंगे कुछ दिन बाद। ये क्या हो गया? इसको जरूर खाते में चिपका लें एक तरफ, इसलिए क्योंकि इसको देख के आप बेहोश ना हो जाएं, पता चले कि चक्कर आ गया। हाँ भाई समझ में आया? अच्छा मैं हंसी मजाक से पढ़ाता हूँ, किसी को कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी के दाने वाने निकला? नहीं समझे? तो मेरा यार मैं बोर होकर नहीं पढ़ा पाता यार, अपनी अपनी आदत है भाई, समझ गए होंगे यार। पढ़ा ही नहीं पाता बोर होकर, मैं हंसा के पढ़ाता हूँ ताकि इंटरेस्ट बना रहे। अच्छा ये होने वाला है। अच्छा दिमाग लगाना भाई, ये सबको फील आने वाला है। 1 से 1 मर गया, बोले ए। अच्छा मैं इसको P को इधर लिख दूँ तो कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा आपकी सेहत के ऊपर? ये कितना बनेगा बेटा? n-1। ये समीकरण 2 कर लेते हैं। हाँ भाई मैंने P को इधर लगा दिया, इसका कैलकुलेशन किया तो n-1 डिवाइड बाई 2। अच्छा प्रूफ क्या करना, जरा जो प्रूफ करना है उसके ऊपर आ जाते हैं। क्या प्रूफ करना? p² बराबर AB की होल पावर n। नहीं समझ पाए आप? क्या सिद्ध करना है? p² बराबर AB की होल पावर n। p² कब बनेगा? जब समीकरण 2 का क्या कर दें? वर्ग कर दे। लिखेंगे समीकरण 2 का वर्ग करने का, लिखे सब लोग समीकरण 2 का वर्ग करने पर। हाँ भाई मैं देखिए इस समय हट गया हूँ, पूरा स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो क्या आपका कॉपी हो गया? हो गया भाई कॉपी? अब मैं समीकरण 2 का यहाँ से वर्ग करूँगा, ऊपर से आप देखिएगा। जैसे मैं समीकरण 2 का वर्ग करूँगा तो p² बराबर कितना बैठेगा? a की पावर n, सुने a की पावर n r की पावर n-1 डिवाइड बाई 2 का पूरे का होल ऑफ स्क्वायर होगा। कुछ ऐसा चढ़ेगा भाई, पूरे का होल ऑफ स्क्वायर होगा। अब सुने भाई, ये p² बराबर, देखो अब मैं आपको बता दूं, जो ना जानते हो तो आज सीख लें। हमेशा घात में घात का गुणा होता है। तो ये कितना हो गया? a की पावर बोलो 2n। नहीं समझ में आया? a की पावर 2n। आगे बताओ, r की पावर 2n-1 डिवाइड बाई 2। नहीं समझ में आया? अरे घात में घात का गुणा हो गया बेटा ना, नहीं समझ में आया? आ गया। अब जरा ध्यान से देखें, ध्यान से। हाँ कोशिश करिएगा। क्या 2 से 2 मरता हुआ नजर आ रहा? या p² बराबर, सुनना, a की पावर 2n, a की पावर 2n। आगे सुन, कैसे करना? ab की पावर n और r की पावर कितना बचा? r की पावर n इंटू n-1। अब सुनना यार, बताऊं? अब ऐसा करते हैं, यदि आप समझदार व्यक्ति होगा तो थोड़ा सा खोपड़ी लगा लेगा। a की पावर स्क्वायर r की पावर n-1 की पूरे की पावर n बाहर फेंक देगा। उल्टा प्रोसेस, उल्टा दिमाग लगाओ। घात में घात का गुणा 2n दिख रहा है, दोनों से n डिग्री निकाला, होल डिग्री लगा दिया, होल पावर लगा दिया, पूरे की घात लगा दिया। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझ। अब जरा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, काम होने वाला है। एक a इसको दे देते हैं यार, ये बेचारा बहुत परेशान है कि यार मुझसे एक a ले लो यार, ar की पावर n-1। क्या वही लिखा है? कुछ अलग लिख दिया मैंने, वही लिखा है। देखो r की पावर n-1 ऑलरेडी पढ़ा है, इस a² को एक a इसको पास दिया, जैसे एक a इसको दिया तो ये क्या बन गया? b बन गया। अर्थात p² बराबर, सुनना, p² बराबर ये बन गया a, ये बन गया b की पावर पूरे की n। क्वेश्चन से 2 गया है, p² बराबर ab की पावर n।
कहाँ से भाई? समीकरण एक से। समझ में नहीं आया क्या? फिर समझाऊँ क्या? आ गया समझ में? ए स्क्वायर को मैंने ए इंटू ए लिखा, जितना अंडरलाइन है वो समीकरण एक से बी बन गया, ए बी के होल पावर एन बन गया, ये ए बी के होल पावर एन बन गया। क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। हाँ, ये क्वेश्चन तो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। अब क्या कह रहा है भाई? 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल n+1वें और 2nवें पदों के योग तक के योगफल के, अरे क्या कह रहा है यार? दिखाइए कि एक जीपी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें से 2nवें पदों तक के योगफल का अनुपात इतना इतना है। बताता हूँ क्या तमाशा है। करूँ क्वेश्चन? लिखेंगे माना जीपी का प्रथम पद है, माना जीपी का प्रथम पद है तथा सार्व अनुपात स्मॉल आर है, तथा सार्व अनुपात स्मॉल आर है। माना जीपी का प्रथम पद है, सार्व अनुपात स्मॉल आर है। इतना लिख गया। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है, आप लोग तैयार रहिए ताकि एक बार में समझ में आ जाए। कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का मतलब कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। प्रारंभ से n पदों का, प्रारंभ का मतलब लेफ्ट से ही n पदों को जोड़ना, समझा गया? किसी जीपी के प्रथम n पदों का योगफल n+1वें तथा 2nवें पदों तक के योगफल का अनुपात 1/, कितना सिद्ध करना है? r की पावर। अभी आपको फील नहीं आया, मैं समझा रहा हूँ। पहला पद क्या होता है? a के बाद ar, फिर और nवां पद ar की पावर। ये कौन सा पद है? nवां पद है। लिखो नहीं, थोड़ा सा पहले समझ लो, बाद में लिखना। क्या रेडी हैं आप लोग बताने के लिए? ये सेडी का कौन सा पद? दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, 9वें के बाद। हाँ, बैटरी खत्म। तीसरे के बाद कौन सा पद आता है? 10वें के बाद, अब 12वें के बाद, 9वें के बाद, n+1। ऐसा बोलो ना यार, आप टेक्निकल टर्म में नहीं बोल पाते हो, नहीं समझ में आया। हाँ, n के बाद n+1वां, n+1वां के बाद n+2वां, n+2वां के बाद बन गया ना यार। तो ये आगे वाला पद क्या हो गया? n+, जस्ट आगे वाला पद क्या हो गया? n+1वां पद। कोई बताएगा n+1वां पद में क्या चिपकेगा? a r की पावर n-1, n+1 n-1, 1 से 1 कटा, नहीं समझ में आया। n पद का फार्मूला क्या होता है? a r की पावर n-1, n की जगह क्या है? तो इसके आगे वाला पद क्या है? ए आर की पावर। अरे दिमाग के ढक्कनों आर का गुणा करना है ना यार। इसमें आर का गुणा करूँगा तो एक घात इसमें जुड़ जाएगी, एक कट जाएगा, नहीं आया समझ। आगे वाला पद बताओ, इसके आगे वाला पद। ए आर की पावर n+1, आर का गुणा करना है ना। ये कौन सा पद है? n+, ये n+2वां। आगे ए आर की पावर n+2, ये कौन सा पद है? n+3वां। क्योंकि 10वें पद में आर की घात 9 आएगा ना यार, 10वें पद में आर की घात, तो n+3वें पद में एक कम हो गया, n+2। अब सुनना, यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा पद लिखना है? 2nवां पद लिखना है, 2nवां पद लिखना है, 2nवां पद। अब जरा बताइए 2nवां पद क्या होगा? किसी को समझ में ना है, दिल से ना लेना, भी सब समझ में आएगा। 2nवां पद क्या होगा? ए आर की पावर 2n-1। क्या आएगा? ए आर की पावर। अब सुनना, अब समझ में आने वाला, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, दिमाग लगाना। ये कौन सा पद है? प्रथम। ये कौन सा पद है? n वां पद। क्लियर? और ये अब देखो आपकी खोपड़ी खुल रही है, n+1वां पद, और ये 2nवां पद। क्या समझ में आ गया? सपोज दैट फील आने वाला, देखना ये 100 पद हैं, थोड़ी देर के लिए 100 पद हैं, तो ये भी 100 पद है यहाँ से। अरे दुश्मनों देखो,
ये पहला पद है, सपोज दैट, फिर लेना पहला पद है, ये कौन सा पद है? 100वां पद। थोड़ी देर के लिए सोचिए, 100वां, तो 100वां के बाद 101 और ये 200। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक n पद हैं। अरे यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं? ये यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं? n पद हैं। और यहाँ से, अरे मैं मारूंगा तो दिमाग बराबर हो जाएगा, 2n, ये 2n तो यहाँ से होंगे ना? हाँ, यहाँ तक कितने पद हैं? n पद हैं। नहीं समझ में आया? एक लाइन से कितने व्यक्ति खड़े हैं? 2n लाइन खड़े हैं, n वाले पहले और उसके बाद में n वाले। अब भी नहीं समझ में आया? जैसे मैं 200 आदमी को एक लाइन में खड़ा कर दूं तो प्रथम 100 आदमी समझ गए, बोलो, और 100 के आगे 100 आदमी समझ में आ गया। तो जो 100 के आगे 100 आदमी होगा उसका पहला आदमी 101वां आदमी होगा। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं आया? और अंतिम आदमी कौन सा होगा? 200 आदमी। तो 1 से 100 तक में कितने लोग? 100। और 101 में 200 में कितने लोग? 100। तो 1 से लेकर n तक में, अर्थात प्रथम पद से 90वें पद में कितने आदमी? n आदमी। n प्लस 1वें से 2n तक में कितने आदमी? n आदमी। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं आया? आ गया। ऐसा समझाना पड़ता है तब जाके खोपड़ी में आता। कोई नया टीचर हो ना, पता है जब हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था तो 2-3 साल लग गए, नहीं है समझाया कैसे जाए। बच्चा फड़फड़ा रहा था, अरे बच्चा ऐसे तड़प रहा था कि समझ में नहीं आया, मगर समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस का तो महत्व यार, लेकिन ऐसा भी नहीं है किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो अच्छा ना पढ़ा पाए, मैं ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप उससे पढ़ेंगे नहीं तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? अरे आप भी तो एक दिन टीचर बन सकते हो ना यार। और कोई अगला व्यक्ति कहेगा आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है, आपसे पढ़ने नहीं है, तो आपकी तो बोनी नहीं होगी। नहीं समझे भाई? कोई ना कोई तो आपसे पढ़ेगा ना यार, तब तो एक्सपीरियंस होगा ना यार। इसका मतलब जो पहली बार पढ़ेगा वो मरेगा। तो पहली बार पढ़ेगा वो मर जाएगा, क्योंकि कहेगा हमारे एक्सपीरियंस नहीं था। अब सुनना भाई, क्वेश्चन पढ़ूँ मैं? आप लोग देखिए जरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। हाँ, प्रथम n पदों का योगफल का मतलब यहाँ से, अरे कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? प्रथम n पद। क्लियर? प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल और n प्लस 1वें पद से, देखिए ये नहीं समझा, n प्लस 1वें पद से कहाँ तक? 2nवें पदों का योगफल, अर्थात आगे के n पदों का योगफल। ये प्रथम n पदों का योगफल है, ये अगले n पद है। अब भी नहीं समझ में आया? अगले n पद का मतलब समझ में आ गया? पहले वाले n पद, उसके आगे वाले n पद। तो आगे वाले n पद क्या हो गए? ये प्रारंभ। देखो जब इसको मैं जोड़ूंगा, सबसे पहले आप ये क्लिक करिए, इसके जीपी में इसके जीपी में सार अनुपात में फर्क है कि सेम है सार अनुपात? पहले ये बताओ, फर्क है दोनों पे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं सुने। इस गुणोत्तर श्रेणी में सार अनुपात वही है कि अलग अलग है? वही है। आर तो सब जगह गुणा हो रहा है ना, लेकिन जब मैं पहले n पद जोड़ूंगा तब प्रथम पद कितना है? ए सार अनुपात आर। जब मैं अगले n पद जोड़ूंगा उसके लिए प्रथम पद ए आर की पावर n मान ए आर की पावर n। ये खोपड़ी लगाने का विषय। अब भी आपको समझ में नहीं आया? बोल क्यों नहीं रहे हो? आ गया समझ में? जैसे प्रारंभ से 100 आदमी को जोड़ूं तो पहला आदमी पकड़ूंगा ना यार कि पहला आदमी कौन है, और 100 के आगे वाले को जब जोड़ूंगा तो ये वाला पहला आदमी काम करेगा। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं आया? आ गया समझ में? अर्थात लिखेंगे प्रथम n पदों का योगफल। प्रथम, ये सीरीज नहीं बनाए क्या आप लोग? हाँ, पहले ये सीरीज बना लीजिए सब लोग, पहले सीरीज बनाओ सब। ये सीरीज बनाई जल्दी से, और इस तरह आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। लेकिन आप प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल बताओ, फार्मूला बताओ क्या होगा? ए आर की पावर n-1 डिवाइड बाई, अरे ये तो फार्मूला ही होगा, कोई दर्द है क्या आपको? हाँ, अगले n पदों का योगफल। ये अगले n पद का मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए? अर्थात n प्लस 1वें से 2nवें तक में कितने पद होंगे? ये कैसे पता चला? ये भी सुन लो। यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा पद है? इतना बता दो बस।
2nवां पद है। कहाँ से प्रारंभ से 2nवां पद है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने पद हो गए, शुरू से गिनती करो, 2n पद हो गए। 2n में से n निकल गए तो आगे कितने बचे, n पद बच गए। समझ में आ गया? तो लिखेंगे अगले n पदों का योगफल, अगले n पदों का, अगले n पदों का योगफल, अगले n पदों का योगफल। कोई बताएगा अगले n पदों का योगफल? ए का मतलब ए आर की पावर n। बोलो आगे क्या लिखो, आर की घात n ही रहेगा। अरे यार तो आर ही रहेगा ना यार, आर की घात n-1 डिवाइड बाई r-1। समीकरण नंबर 2 लगा लीजिए। अब क्या प्रूफ करना, ये समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया समझ में? ये क्या है, ए का मतलब प्रथम, अरे मैं बोलूँगा ए, लिखूँगा ए आर की घात n, ये क्या है, प्रथम पद। तो प्रथम पद की जगह ये रखा गया। अब भी नहीं समझ में आया? हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो मन महसूस करता है। मैं बोलूँगा ए, आप समझोगे ए आर की घात n, ऐसा भी होता है गणित में। क्या कर रहा है जरा देखिए, दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात सिद्ध करना। लिखेंगे प्रथम नाउ, प्रथम n पदों का योगफल, n पदों का, प्रथम n पदों का योगफल बटे अगले n पदों का योगफल, अगले n पदों का योगफल बराबर, ये कितना बैठेगा, ए आर घात n-1 बटे r-1 बटे ए आर की घात n, आर की घात n-1 बटे r-1। खोपड़ी लगाना, इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, कितना है बेटा, ए अपान आर घात n, ए से ए कट गया, कितना है 1 अपान आर घात n। क्वेश्चन सिद्ध हो गया भाई। और कॉपी करें, मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? बोल नहीं रहे हो भाई? आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। नहीं कॉपी कर पाए? हाँ कर लीजिए, आराम से करिए, आराम से। तो ये आपको पता चल रहा होगा, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीख के बाहर आ रहे हैं भाई अब हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। हाँ, क्या करा 25वां क्वेश्चन? करा कि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है। क्वेश्चन करा है ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है, तो दिखाइए। अरे क्या लिखा है, बताता हूँ यार। लिखेंगे गिवन दैट, ज्ञात है A, B, C, D आर इन GP। ज्ञात है ABCD आर इन GP, ABCD आर इन GP। क्या मैं बोलूं? ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है। यदि इस गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात में R मान लो, खोपड़ी लगाना भाई, यदि इस गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात R मान लो तो 100% B की वैल्यू AR होगी। नहीं दिखा आपको। B श्रेणी का कौन सा पद है? दूसरा पद। दूसरे पद का हक है AR के बराबर होना, क्योंकि पहला पद A है। तो C बराबर AR स्क्वायर, D बराबर, मान लीजिए माना GP का, मैं थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिख दूँ, ABCD। माना GP का सार अनुपात स्मॉल r है, माना GP का सार अनुपात स्मॉल r है, अतः B बराबर, कोई बताएगा B बराबर C बराबर D बराबर, खोपड़ी खुली कि नहीं खुली? B श्रेणी का कौन सा पद है? दूसरा पद। हम तो दूसरा पद को AR से जानते हैं भाई, हम तो बहुत सीधे आदमी हैं। यदि पहला पद है तो दूसरा पद AR होता है। B कहाँ से साला आ गया था? B बराबर AR बैठ, नहीं समझ में? हाँ, तीसरा पद AR स्क्वायर होता है तो C है, तो C बराबर AR स्क्वायर बैठ गया और D बराबर AR क्यूब बैठ गया। किसी को कोई तकलीफ? हम लिखेंगे टू प्रूव दैट, हाँ भाई क्या प्रूफ करना है उसको प्रस्तुत किया जाए। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर बराबर AB प्लस BC प्लस CD का होल ऑफ स्क्वायर। हाँ भाई, क्वेश्चन की तमन्ना है कि मुझे बराबर दिखा दो भाई। क्वेश्चन की तमन्ना क्या है कि भैया मुझे बराबर दिखाओ।
आजकल मैं बराबर होने लगा हूँ, आपको पता नहीं है। तो मैं टेकन LHS ले सकता हूँ यदि आपका आदेश हो, नहीं भी आदेश होगा तो भी लूँगा मैं। हाँ क्या भैया LHS में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, आगे b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, वैल्यू रखाइएगा a स्क्वायर, b की वैल्यू सोचो, b की वैल्यू AR, तो AR का वर्ग a स्क्वायर R स्क्वायर, c स्क्वायर जरा करो, c स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर R घात 4, b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर R स्क्वायर, c स्क्वायर की वैल्यू बोलना पड़ता है यार, हाँ c स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर R घात 4, नहीं समझ में आया। और d स्क्वायर क्या होगा बताओ, a स्क्वायर R की पावर 6, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 धन 3 6 हो जाएगा। अरे समझ में नहीं आया क्या, इसका अगर स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर कराऊंगा तो a स्क्वायर और 3 गुणे 2, घात में घात के गुणा होता है 6, नहीं आया समझ में, कह नहीं सकते समझ में नहीं, हड्डी तोड़ दूँ समझ में नहीं आया। अब सुनो, दिमाग लगाना, हाँ खोपड़ी लगाना भाई, यहाँ से क्या कॉमन है, अरे इतना तो बच्चा जानता है, a स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से a स्क्वायर, अरे क्या कॉमन है a स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन है, चलो a स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन ले लो। टोटल कितना बना, यहाँ कितना बना 1 प्लस R स्क्वायर R घात 4, यहाँ 1 प्लस R स्क्वायर R घात 4, अरे समझ में नहीं आया। यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस R स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस R स्क्वायर R घात 4, नहीं समझ में आया। ये दोनों रिपीट हैं क्या, रिपीट बोले तो a की घात 4 R स्क्वायर बराबर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R घात 4 का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा अब खोपड़ी लगाएं, मैं राइट हैंड साइड से खेल जाऊँ, इसी के बराबर दिखा दूँ, देखो टेकन राइट हैंड साइड, जल्दी हो जाएगा यार। AB BC CD का होल ऑफ स्क्वायर, देखना दिमाग लगाना, हाँ भाई समझाऊं, B की वैल्यू AR गुणे A कितना बैठा, नहीं इस तरह सर जी हमारे दिल की तमन्ना पूरी नहीं होगी, पहले आप मान रखा करो फिर हमें समझाया करो, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे हैं। AR स्क्वायर D की वैल्यू AR क्यूब, ऐसे लिखा करो सर जी। हाँ भैया खास आपके लिए मैं ऐसा लिखता हूँ, ये पहला पद कितना बन गया है A स्क्वायर R, अगला पद A स्क्वायर R क्यूब, अगला पद a स्क्वायर R घात 5। अब जरा सुने, इनमें से किसी को कुछ कॉमन दिख रहा, a स्क्वायर R कॉमन दिख रहा, तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R घात 4, पूरे का होल ऑफ स्क्वायर बाहर लगा दूँ। अब सुनिएगा, अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, अब सुनो, a इंटू बी की होल पावर n, इसकी अलग घात 2 लगेगी, इसकी अलग घात 2 लगेगी, तो a स्क्वायर का स्क्वायर कितना बैठा, अरे इसको ब्रैकेट से फ्री कर भाई, a की घात 4 और r का वर्ग, नहीं समझ में आया, अरे इसका स्क्वायर इसका होल ऑफ स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर आता है LHS बराबर RHS। कॉपी करें, हाँ देखो भाई क्वेश्चन नंबर 26 करा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन देखिए आप बताइएगा क्या क्वेश्चन करा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें 3 और 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में हो जाता है। वो पता क्या कह रहा है, सुने करा 3 और 81 के बीच दो संख्याएं डालिए जिसमें बना अनुक्रम, मतलब बनी सीरीज किस में चली जाती है, जीपी में, अर्थात 3 और 81 के बीच 2 नंबर डालने से जीपी बनता है, तो तुरंत दिमाग खुल जाए कि 2 नंबर जो पढ़े हैं वो गुणोत्तर माध्य पढ़े हैं। अब भी नहीं समझ आया, आगे समझ, तो माना 3 और 81 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य, क्या मानूं, अरे गुणोत्तर माध्य A1 कब से होने लगा, G1 G2, समझा क्या, आपका कोई भरोसा नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। माना 3 और 81 के बीच, समझ में नहीं आया, माना 3 और
81 के बीच दो गुणोत्तर माध्य। सर आपको कैसे पता गुणोत्तर माध्य? मैं आपको सर बोल रहा हूँ, कैसे पता गुणोत्तर माध्य? क्योंकि बीच में दो संख्याएं डालने से क्या बन रहा है? जेपी। तो 100% गुणोत्तर माध्य। दो गुणोत्तर माध्य G1 कामा G2 है। हाँ, अतः हाँ भाई, गणित की दुनिया में कैसे लिखा जाता है? 3 G1 कामा G2 कामा 81 RN GP। हाँ भैया, कुल पद, अरे कुल पद बराबर 4, चौथा पद 81, प्रथम पद ए बराबर पापी आदमी, सारुणपाद। किसने पाप किया? आर ने। आर को ही हमें खोजना है, सवाल खत्म। माना। नाउ हम थोड़ा स्पीड से लिख गया, किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत भी होगी तो क्या कर लोगे? क्योंकि पढ़ना तो है नहीं, अब पढ़ोगे नहीं तो क्या कर लोगे भाई? जीपी का चौथा पद, AR क्यूब। चौथे पद में क्या भरा है भाई? चौथे पद में 81, ए को प्रस्तुत किया जाए 3, R क्यूब 27 बार कट गया है। बच्चे को पता है R क्यूब बराबर 27 का मतलब R क्यूब 3 की घात 3 होता है। समझ गए भाई? 3 की घात 3, डिग्रियां बराबर हैं इसलिए कंपेयर करेंगे तो R बराबर 3 बैठ गए भाई। A और R दोनों का मान आ गया भाई। नहीं समझ में आया? अरे R की वैल्यू नहीं समझ में आई क्या? आ गया समझ। अब लिखेंगे पहला गुणोत्तर माध्य, पहला गुणोत्तर माध्य G1। कोई बताएगा G1? पहला गुणोत्तर माध्य क्या होगा? A इंटू R या G1। A के बराबर 3 गुणे 3, वैल्यू कितनी बैठी? 9। दूसरा गुणोत्तर माध्य, दूसरा गुणोत्तर माध्य G2 बराबर कितना बैठेगा? G2 AR स्क्वायर। क्लियर भाई? अरे G2 AR स्क्वायर होता है ना, क्योंकि G2 तीसरा पद होता है भाई। ये नहीं समझ पाए क्या? अरे ये श्रेणी का कौन सा पद है? दूसरा। अरे दूसरा भाई, तो A तो AR, फिर ये AR स्क्वायर। अब भी नहीं समझ में? हाँ कैसे? A का मतलब 3, R स्क्वायर का मतलब 9। ये कितना आया? 27। अब जरा दिमाग लगाइए, जरा सोचिए। देखो, यदि 3 और 81 के बीच 9 और 27 को फंसा दूंगा तो क्या जीपी नहीं बन रही? अरे 3 में 3 का गुणा करूंगा तो 9, फिर 3 का गुणा 27, फिर 3 का गुणा 100% सही। अर्थात 3 और 81 के बीच दो संख्याएं कौन है? 9 और 27। लिखेंगे अतः, आंसर दीजिए। अतः 3 और 27 के बीच, सॉरी 81, 3 और 81 के बीच दो संख्याएं 9 और 27 हैं। 3 और 81 के बीच दो संख्याएं 9 और 27 हैं। 3 और 81 के बीच दो संख्याएं 9 और 27 है। लिख गया? तो संडे की वजह से आज की दुकान बंद की जाए क्या? मतलब अभी भी आपके छोटे बच्चों की तरह हरकत है, छुट्टी के समय आपका मन प्रसन्न हो जाता है। तो आज की दुकान बंद करते हैं, मिलते हैं कल फिर, ठीक है? कल एक्सरसाइज फाइनल हो जाएगी भाई।